दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कम करोति वाचालं पंगुम लंकायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन राधा गोविंद की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया के सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय। नमो हरे कृष्णा माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस गीता के सत्र में मैं आप सब लोग का अभिनंदन। मैं प्रयास किया था कि सोमवार को एक क्लास हो जाए, लेकिन भगवान की इच्छा से ही सब होती है। उसी दिन दोपहर में मुझे इमरजेंसी ड्यूटी के लिए प्लांट में 24 घंटे के लिए जाना पड़ गया। तो इसलिए किसी एक न एक दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अपना जो है ये जो कोर्स करिकुलम है उसको मेंटेन हो जाए। हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो आज का सत्र भगवत गीता में आप सब लोग का अभिनंदन और प्रेरणा के लिए, और साथ साथ में आप लोग जुड़कर हमें सांकेतिक भाषा से हम ये कह सकते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद और प्रयत्न करना हम सब लोगों के हित में है। खासकर भगवत गीता का ज्ञान, तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मन में पहली चीज है कि अब आगे से आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। और मैं तो संक्षिप्त करता हूँ, अगले बार से समय से स्टार्ट करेंगे और पूरी प्रार्थना करेंगे, जिससे कि आप सब लोग भी साथ साथ में आप लोग भी याद साथ साथ में बोलेंगे तो कुछ दिन के बाद आप लोग को वो याद हो जाए। तो अभी हम लोग भगवत गीता श्लोक का नंबर 227 230, इसके पहले हम सब लोगों ने कौन कौन सा श्लोक पढ़ा था? 2-3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, एक एक मिनट एक एक श्लोक। हमने कौन कौन सा श्लोक पिछले सत्र में पढ़ा था? 22 और 23। हाँ, 22-23। तो भगवान 22 में बस संक्षिप्त में 2 लाइन में कि भगवान इसमें क्या बता रहे हैं। 22 में प्रभु जी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र जैसे हम धारण करते हैं, वैसी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ठीक है। और शरीर क्यों मिलता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शरीर मिलता है हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपने गतिविधियों को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, ओके। 2.23 श्लोक का कोई दूसरा कोई बताए? हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी 1 मिनट बस और है, हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर दूसरा श्लोक सब। ठीक है। 2.23 है कि हमें जिज्ञासा कर कि आत्मा क्या है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम सब लोगों को भगवान अभी आत्म तत्व के बारे में ही बता रहे हैं। आत्मा क्या है, आत्म तत्व के बारे में। मतलब ये जो श्लोक सब हम लोग पढ़े हैं और आज भी जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो आत्म तत्व के अंतिम श्लोकों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग भगवान के बताए हुए ज्ञान प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, हमने कहा था कि मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? बहुत बार मैंने बोला मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करना, जो हाँ, ज्ञान प्राप्त करना, बहुत अच्छी सब बात है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? जो हमें ये बता सके कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारे बीच संबंध क्या है, बहुत भगवान अच्छी के बात। बीच और हमारे यस, बीच। ठीक है। तो हम सब लोग अपने ज्ञान को, मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे कि हम अपनी पोजीशन को जान पाए। हम हैं क्या, हम हैं कौन, और हम भगवान के बारे में जान सके, और उस ज्ञान को प्राप्त करना कि इस जगत में हमारा आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण। ठीक है, ओके। तो हम सब लोग आगे श्लोक मैं शेयर करता हूं। श्लोक
और फिर आप लोग हम लोग उच्चारण करेंगे साथ साथ में। दिख रहा है ना आप लोग को? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी दिख रहा है। ओके ठीक। तो आज का है 2 श्लोक, हम लोग आज 27 और 30 करेंगे, ठीक है। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम सब लोग इसको पहले हम सब लोग इसको उच्चारण करके शब्दों के साथ में, ठीक है, शब्द को नीचे भी दिखेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो, जातस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च, ध्रुवं जन्मामृतस्य च, जन्मामृतस्य तस्माद् अपि हर्य अर्तेन, तस्मात् परिहर्यते त्वं शोचितुम् अर्हसि, त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च, ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपि हर्ये अर्तेन, तस्मादपि तेन हर्येण त्वं शोचितुम् अर्हसि, त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब मैं एक एक लाइन बोलूंगा। हाँ, अब उसके बाद आप लोग रिपीट। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवो ध्रुवं तस्य जन्मामृतस्य च च तस्मादपि हार्य अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। परिहर्येण शोचितुम् अर्हसि। अब मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग फिर एक बार पढ़िए। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च, तस्मादपि हर्य अर्तेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। आप लोग पढ़िए। जातस्य ध्रुवो मृत्युः जन्मामृतस्य च तस्मादपि तस्मादपि हर्य अर्तेन अर्हसि। अर्हसि। अच्छा, अब कोई और एक दो बार, एक माता जी हो, प्रभु जी, आप लोग कोई श्लोक पढ़ेंगे, हम लोग आपको फॉलो करेंगे। जल्दी 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 प्रभु जी मैं बोलूं। बोलिए बोलिए माता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च, तस्मात् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और कोई? वेरी गुड माता जी। और कोई? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येण त्वं शोचितुम् अर्हसि। जितना बार रिपीट होता है सब लोग रिपीट करते रहेगा। जैसे कोई भी लीड ले रहा है, उससे क्या होगा कि श्लोक एक तो याद करने में भी आसानी रहेगी, दूसरा है कि संस्कृत के शब्दों का उच्चारण भी हमारे मुख से सही निकलेगा। ठीक है, जातस। और कोई? और कोई? हाँ माता जी बोलिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं ध्रुवं जन्मामृतस्य जन्मामृतस्य च तस्मादपि अर्हतेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अभी हम सब हरे लोग, कृष्णा। हाँ माता जी, आप बोलेंगे। हाँ आप आज पढ़िए माता जी, पढ़िए। मृत्युर्धर्वजन्ममुत्तश्च तस्मादप्रियोरथे न तव शोचितुमर्हसि। हाँ,
तो जैसे ये हम लोग को ना, ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला चीज आप लोग खाली इसको इसको देखते रहिएगा। इसी में शब्द को तोड़ा गया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य मृतस्य च च तस्मादपि तस्मात् परिहार्ये हर्षि न त्वं त्वं शोचितुम् अर्हसि। शोचितुम् अर्हसि। तो ये अगर वहां से थोड़ा संधि विच्छेद करने में दिक्कत हो रही है, मतलब शब्द को पृथक करने में, अलग करने में, तो नीचे के शब्दों को आप लोग देख लीजिए। ये हमारे प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग को इतना सुंदर मिला हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। अच्छा, अभी शब्दों का मीनिंग और भावार्थ जल्दी जल्दी मैं कोई पढ़ रहा हूँ। वॉलेंटियर, हाँ पढ़िए। जी। जातस्य जन्म लेने वाले ही निश्चय ही ध्रुव सत्य है, मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी सत्य है। अपरे अर्थे जन्म 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 मृत्यु से मृत प्राणी का शोचितुम् भी अर्हसि। अतः अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका अर्थ के विषय में ना नहीं तुम शोचित्वम शोक करने के लिए ऐसा ही योग्य हो। हरे अभी कृष्ण। हाँ भावार्थ पढ़िए माता जी। जी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तात्पर्य कोई और पढ़ेगा प्लीज। अरे ये हाँ हाँ पढ़िए माता तो जी पढ़िए। अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मृत्यु प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध पर्याय है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपर्याय था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसे करने से उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सर्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर यहाँ पे जो प्रभुपाद ने एक तो गीता के वचन को भगवान बोल रहे हैं और बहुत सुंदर प्रभुपाद भी तात्पर्य दिए। देखिए, हम सब लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये बार बार हम लोग सुनते भी हैं। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये परम सत्य है। इसमें मतलब कोई झूठ इधर उधर का कोई बात ही नहीं है। और फिर जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है कि नहीं? पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरण होता है। तो जिसका मृत्यु हुआ उसका, तो फिर अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि मृत्यु किसकी हो रही है, जन्म किसका हो रहा है। हरे कृष्णा, अभी तक आप लोग इस चक्र में मृत्यु किसकी हुई, अजन्म किसका हुआ? आत्मा का जन्म। हाँ, आत्मा की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है। मृत्यु शरीर की हुई शरीर और का जन्म स्थूल आत्मा का शरीर। हुआ। ठीक है। इसलिए जब मैं बोल रहा था तो इसको थोड़ा सा मतलब सुनकर थोड़ा सा ध्यान से, कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि मृत्यु परम सत्य है, तो ये शरीर जो है वो आत्मा छोड़ देती है, उसकी मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु इन द सेंस कि वो अपने जो पंचभूत का है उसमें पंचभूत में विलीन हो जाती है। सनातन धर्म में है कि किसी का
कुछ भी बकाया नहीं रखना है। तो जो प्रकृति से मिला पंचभूत, उसको पंचभूत में विलीन हो जाना। और फिर हमारा फिर क्या होता है, फिर जन्म लेते हैं, तो वही आत्मा फिर एक नवीन शरीर को धारण करता है, उसका जन्म होता है। तो ये कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को बोला कि आखिर हम सभी तो तब तक ये नहीं जान पाते हैं जब आखिर जन्म किसका हो रहा है, मृत्यु किसकी हो रही है, ये तब तक नहीं जान रहे जब तक हम लोग गीता के इस मतलब ज्ञान को भगवान के द्वारा बताए हुए प्राप्त करें। अभी आप लोग को तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्या अर्जुन की मृत्यु हुई, या चलिए ठीक है अर्जुन बाद में, पर क्या भीष्म पितामह की मृत्यु हुई? नहीं। भीष्म भीष्म पितामह का इस जन्म का, भीष्म पितामह नाम का जो आदमी है उसका स्थूल शरीर का मृत्यु हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल जो आत्मा है वो उनकी तो आत्मा की शाश्वत मृत्यु है। नहीं। हाँ, अष्टवसुओं में श्रेष्ठ हमारे भीष्म पितामह। अष्टवसु 8 वसु हैं। वसु सब लोग को धरती लोक पे आना पड़ा है अपना अपना योगदान देने के लिए। और भीष्म पितामह को एक तरह से भगवान के परम भक्त महाजन में से हैं। तो भगवान को वीर रस के लिए भगवान चाहते थे कि वो उधर से युद्ध करे, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि भगवान चक्का लेके दौड़ पड़ेंगे। मतलब एक टूटे हुए रथ का चक्का उठाया, और जिसने अपने वचन वो कहे थे ना कि प्रतिज्ञा किए थे, भगवान भी प्रतिज्ञा किए थे और भक्त भी प्रतिज्ञा किए थे। अब इधर तो अर्जुन की हालत खराब हो रखी थी, इतना तीर मार रहे, इतना तीर मारे, बोले कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि मैं अपने भक्त को कभी पराधीन होने नहीं दूंगा। अब दोनों तो भक्त थे, इनकी भी पराधीनता उनकी भी, तो भगवान ने कहा कि मैं ही अपना वचन तोड़ देता हूं। और भगवान वचन तोड़कर, भीष्म पितामह ने भी कहा था कि मैं कल मधुसूदन, हे माधव, कल मैं तुमको मजबूर कर दूंगा तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। और भगवान मुस्कुराए, मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, मेरे भक्त का मान कभी न जाए। मेरे भगवान बोलते कि मेरा कुछ भी हो, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। तो भगवान का प्रेम इस तरीके से होता है, भगवान अपने आप को भी न्यौछावर कर देते हैं। सुदामा अंत में सुदामा को आना पड़ा है, लेकिन आए हैं तो भगवान उनके चरण में बैठ गए, और भगवान अपने अश्रु से भगवान सुदामा का पैर धो रहे, अश्रु से। जब जल लाने में लेट हो गया, रुक्मिणी सत्यभामा को बोले जल्दी जल लेके आओ, मेरे मित्र का पैर में कंकड़ पत्थर सब गुड़े घुसे हुए। जब उन्होंने देखा उनके पैर की दुर्दशा, तो उनके आंख से बरबस भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू गिर रही है, और उसी से वो उनका चरण को धो रहे हैं। तो खैर भगवान जो है अपने नित्य सेवा में है। तो हम सब लोग इस जटिल समस्या का तो समाधान अभी कर लिए। वैसे सोचने वाली बात है कि मृत्यु जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर चल रहा है, पुनरुपि जन्म पुनरुपि जन्म, इसमें क्या बड़ी परेशानी? जन्म और मृत्यु में ठीक है, और कोई बात नहीं, चल रहा है नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई तो शरीर मिलेगा ही, ऐसा सोचते हैं हम लोग। इसमें परेशानी क्या है? अच्छा, ये फोकस करने का थोड़ा सा कि जन्म और मृत्यु के बीच में क्या परेशानी है। जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि। अब इंद्र मैं हम दोनों मतलब जड़ नहीं, मतलब क्या क्या कहते हैं कि व्याधि से हम लोग परेशान। मेरी थोड़ी सी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो कष्ट मुझे ज्यादा, इधर को हमसे कम उम्र के हैं, उनको थोड़ा कम कष्ट, भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये दोनों का चक्कर चलता रहता है। तो जन्म मृत्यु में परेशानी है, बहुत परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी तो मृत्यु में ही है, सॉरी, सबसे ज्यादा परेशानी तो जन्म में ही। अब मृत्यु की तो बात छोड़ दी। तो जन्म के समय में एक काल कोठरी में किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए, या आप ही को रख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारा चौड़ाई के हिसाब से मान लिया जाए कि 3 फुट का और 6 फुट का,
तो इसके बीच में हमको अंदर में डाल देते, पूरा काला कोठरी, क्या होगा मेरी हालत? आप लोग भी थोड़ा सा इमेजिनेशन करके सोचिए, कि रूम का लाइट बंद कर देते हैं, रूम अगर इतना छोटा सा हो उस जगह में, तो आपकी परिस्थिति क्या है? तो हम सब लोग को यहाँ पर, जब हम लोग के यहाँ ऑफिस में ना परमिट देना पड़ता है। परमिट में होता है क्लोज्ड स्पेस एंट्री, क्लोज स्पेस एंट्री परमिट। तो मतलब उसमें टैंक के अंदर में या फिर अंदर जो कोई भी अगर ऐसा चीज उसमें जाना पड़ता है, तो हम सब लोग को ब्रीदिंग एपरेटस और बहुत सारा सांस ले ऑक्सीजन का सिलेंडर पहन के बड़ी परेशानी, सिलेंडर पीछे टांग कर फिर अंदर घुसना है, फिर इंस्पेक्शन करना है, तो उसमें परमिट होती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो समझ में मतलब 10-15 मिनट का लगता है कि जल्दी से बाहर निकल। खैर, आप समझ सकते हैं कि कोलियरी में काम करने वाले ये लोग। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बच्चे का जन्म के समय, वो उस समय में प्रार्थना करता है बार बार कि मुझे, हे भगवान मुझे जल्दी निकाल, मैं कहाँ फंस गया, मैं कौन सा जगह में आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, कीड़े काट रहे हैं मुझे, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, आप मेरे कष्ट को नहीं देख रहे हो। फिर वो बोलता है भगवान जल्दी निकालिए, और हम आपको वचन देते हैं कि मैं मतलब घोर तपस्या करूंगा, और तपस्या करके मैं आपके पास वापिस आ जाऊं, अब मुझे नहीं आना। जैसे जन्म होता है, यहाँ कुची कुची, ये तो बच्चा बड़ा प्यारा सा है, मीठा मीठा है, गोल गोल है इंद्रनील प्रभु को जैसे एकदम छोटे से एकदम मुस्कुराते हुए, हैं, आंखें गोल गोल इधर उधर घूम रहा है, सब इतना ना प्यार करते हैं कि बच्चा जो है माया में चला जाता है। हाँ। ये लगता है कि यार यही दुनिया सबसे अच्छी है, वो कष्ट भूल जाता है। उसके बाद जब मृत्यु होती है तो 40,000 से ज्यादा बिच्छू काटता है, तब जाके हमारा प्राण शरीर को छोड़ता है। कष्ट है, ये सब बोलने से आप लोग थोड़ा सा भयभीत ना हो, हम लोग उस रास्ते पे नहीं है। भक्ति करने भगवान पर भी काटेंगे, है। भक्ति करने पर भी काटेंगे। हाँ नहीं, भक्ति इसलिए बोले ना कि हम लोग सही मार्ग पे है, चिंता नहीं करिए। भगवान से प्रार्थना करते, ये भगवान आप आकर हमें अपने अपने साथ ले जाइएगा। तो ये हमारा हृदय का मतलब ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिएगा, जब मेरी अंतिम बारी आई तो आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा। तो ऐसे भी भगवान परम दयालु है हमारे, वो उस समय में याद रखना होगा। अब वो याद, जब मृत्यु आती है तो कंठ बच जाते हैं, नाक भी बच जाते हैं, सब कुछ मुंह भी बच, मुंह में बलगम, नाक में वो उसमें भी बलगम, और कंठ में भी इस छेद से सांस की वायु नहीं आती। उस वक्त में याद करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य को जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो लोग जपा कर रहे हैं ना, उनको आदत पड़ जाती है, कहीं खड़े रहेंगे कुछ भी नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनको लगेगा बेकार है इधर उधर बात करना। चलो बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, जहां मौका मिला भगवान का स्मरण चालू कर दीजिए। तो फिर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब चीज को हम देखिए, हमारा जन्म मृत्यु, अच्छा एक और प्रश्न पूछता हूँ। ओके, कौन कौन, अभी मैं जस्ट एक बार सब लोगों को देख लेता हूँ गैलरी में कौन कौन है, तो नाम जो जिसका जिसका जो देखेंगे। अच्छा राकेश प्रभु जी, आपका जन्मस्थली कहाँ है? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। दिल्ली। दिल्ली है, आवाज, दिल्ली। दिल्ली है। दिल्ली। अच्छा हाँ। हाँ, अच्छा। तो राकेश प्रभु जी, आपने चूज किया था क्या अपना जन्म स्थान, कि मेरे को नहीं दिल्ली नहीं में, नहीं कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में मेरा जन्म नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यस, ये भी है कि मनुष्य के हाथ में न जन्म का, किसके घर में जन्म लेना है, किस शरीर का धारण करना है, ये सब हमने हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलता है। कोई कंट्रोल नहीं है भगवान का, लेकिन कंट्रोल है। भगवान भी जन्म जम चा में दिव्यम, जन्म भी उनका दिव्य है, उनकी एक्टिविटीज भी जितने भी सब कुछ उनके दिव्य है। वो भगवान चूज करते हैं।
ये भगवान जब कृष्ण अवतार में आए हैं तो एक्चुअली में अदिति और कश्यप ऋषि, इन लोगों ने तपस्या की थी सतयुग में 10,000 साल, और बड़े बड़े घोर तपस्या किया था। धीरे धीरे लोग सब कुछ छोड़ दिए थे। कुछ समय पत्ता खा के रहे, कुछ समय जल पी के रहे, कुछ समय वायु लेके रहे। भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो बोलते कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि नहीं, जब मैं आपने आपकी तपस्या देखकर मैं खुद अपने आप को रोक नहीं सका। तब उन्होंने कहा, क्योंकि उन लोगों ने तपस्या किया था भगवान के लिए, भगवान तो आ गए। तो भगवान ने फिर बाद में बोला कि मैं वचन देता हूँ हे माता हे पिता कि आप 3 जन्म मेरा होगा और 3 जन्म मैं लूंगा। आप ही माता को बोलते उन्होंने, अदिति को, और बोले कि आप मेरे पिता होंगे। तो वही कृष्ण गर्भा के रूप में जन्म लिए, वही फिर वामन देव के रूप में जन्म लिए, और बाद में उनका जन्म मूल स्वरूप में कृष्ण जी का जन्म वसुदेव और देवकी मैया के घर से हुआ। तो भगवान अपनी नित्य लीला करने के लिए अपना उनका जो कार्यक्रम है वो फिक्स है, लेकिन हमारा फिक्स नहीं है। तो अब फिर अब ये सब चीज तो सुनने के बाद हमें एटलीस्ट मैं बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा बोलते रहता हूँ, ये तो मालूम चल गया कि भक्ति करने से भगवान को हम प्रश्न कर सकते हैं। इसी देखिए हमारा जन्म और हमारा जो दुख का अच्छा दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही हमारा कर्म है। क्योंकि हम जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि फिर कोई बोलेगा प्रभु जी आपने तो अभी बताया था कि पिछले जन्मों की वजह से हम कुछ कर्म कर, नहीं, यही सोचने वाली, यही पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे कर्मों को निष्पादन करेंगे। निष्पादन मतलब भगवान हमारे कर्म को करवाएंगे। हम अपने अभी तक हम क्या सोचते हैं, आई एम द कंट्रोलर, मैं अपना अधिकार में मैं अधिकारी हूं। मैंने ये कि मैं ऑफिस में, आप देखिए ज्यादातर लोग अप्रेजल के चक्कर में, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले भी कुछ जो हमारे हैं, माताएं हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं किया। तो ये भौतिक जगत है, आपको बोला कि मैंने किया है, इन्होंने मैंने किया है, क्योंकि मैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान ही करवाते हैं। तो भगवान के जब हम शरण में रहते हैं तो भगवान हमारे वो कर्म कराते हैं जिससे कि हमारे पूर्व कर्म के बंधन छूट जाते हैं, है कि नहीं? आप भक्ति करेंगे, मान लिया जाए कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका जन्म किसी एक अच्छे घर में, एक कुलीन परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में, एक हो सकता है कि धनी परिवार में, जहां पर आपको कोई व्यवधान ना हो। इस जन्म में तो बहुत व्यवधान आएंगे, वो कोई बोलेगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, लेकिन आगे के जन्म में नहीं बा। तो हमारा जो भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन संपन्नता ये होती है कि हमको एक अच्छा जन्म होता है। अच्छा बहुत बार ऐसा लगता है, हम लोग इस बार बोलते हे भगवान आपने क्या किया, मुझे कहाँ भेज दिए, कौन सा जंगल जलाना था? अरे भाई ये तो आप किए थे। भगवान कभी भी किसी के साथ में जाति नहीं करते हैं। हम भगवान को ही दोष देते हैं ना, ये मिथ्या धारणा है। हमारी स्थिति हमारे कारण है, खुद के कर्म के कारण है। हमारी स्थिति आज के समय में खुद के अपने कारण है। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा अगर हम नहीं समझेंगे तो। इसलिए तो हम लोग बैठे हैं भगवत गीता समझने के। फिर क्या हुआ किसी को, चलो अब ऐसा होता है कि जब जब आत्मा की मृत्यु नहीं है तो हमारे क्या हुआ, अब याद सब कोई नहीं है। अभय अभय चौधरी प्रभु, नहीं वो भी नहीं, ठीक है, मैं अभी इंद्रनील प्रभु को ले लेता हूँ क्योंकि वो सामने में है। इंद्रनील प्रभु ने बोला कि अरे छोड़ो यार, जब जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती मैं बगल वाला के घर में जाता उसको मार देता हूँ। हाँ, और हमारे और भी जो लोग हैं, मैं माताओं का नाम नहीं लूंगा, माताएं जनरली कभी से ऐसा अत्याचार नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग की बात करते हैं, जो मन क्या मार देते हैं। अरे कहाँ मृत्यु होगी, उसकी होगा उसका मृत्यु। अभी तो हम लोग गीता में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म करके ऐसा ऐसा एकदम गलत बात। हिंसा यथा ये जिस जगह पे हिंसा करना है वहां हिंसा करना है। महाभारत में भगवान खड़े हैं, का भगवान भगवान क्या गलत है क्या, वो युद्ध बोल रहे हैं करने के लिए?
भगवान तो सब कुछ करके थक गए, और मूर्ख दुर्योधन उसको समझ में ही नहीं आया। बाद में उनको ग्वाला ग्वाला बोलकर बांधने के लिए गया, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, तो वो भी उसको समझ। दुर्योधन को तो देखिए कैसा दुर्भाग्य कि अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे, बाकी सब थे, सबने कृष्ण को पहचान लिया। और उसने कृष्ण को कैसे पहचाना? उसने कृष्ण को पहचाना ग्वाला के, एक ग्वाला, एक ग्वाला जो है आके मुझे सिखा रहा है। नहीं, मूर्ख आदमी, वो ग्वाला नहीं है, वो भगवान है। सबको धीरे धीरे समझ गया। कृष्ण भगवान देखिए क्या होता है ना, ये ज्यादा कभी परिचय हो जाता है तो हम सब लोग उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। वो ये होता अक्सर होता है, खासकर पति पत्नी में तो ये नॉर्मल है। पत्नी कभी पति को समझ में नहीं करती है कि वो थोड़ा सा, मतलब हमको उनको आदर देना चाहिए उनका, वो हमसे उम्र में बड़े भी हैं। जनरली मतलब मोटा मोटा ऐसा देखा जाता है कि औरत और मर्द में 4-5 साल का फर्क होता है, तो मतलब कि सोच में, इसीलिए थोड़ा सा। और भाई इज्जत करने से इज्जत कम नहीं होती, इज्जत करिएगा तो और इज्जत मिलती है। तो मैं आप लोग तो सब अच्छे हैं, मैं जानता हूँ आप सब लोग अच्छे से करते हैं इज्जत, नो प्रॉब्लम, बट मैं दूसरों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो युद्ध करने के लिए भगवान खुद बोल रहे हैं हिंसा करना जरूरी है। मान लिया जाए कि मेरे ऑफिस में ये आज कुछ पार्लियामेंट सुनने में मैं सुन रहा था, कुछ न्यूज आ रहा था, तो कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे ही फूस फास करके कुछ गैस उस कैनिस्टर फेंक दिया। यहाँ मान लिया जाए कि मेरी ऑफिस में अचानक से कोई टेररिस्ट घुस जाए, तो उस समय में क्या करना है मुझे? मतलब कि अगर मेरे पास अस्त्र शस्त्र है तो मुझे क्या करना चाहिए? मारना मेरे चाहिए। ऑफिस में अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, मैं उस, बचाव करना पड़ेगा। हाँ, मैं उस ऑफिस का, मतलब मान लिया जाए कि मैं इंचार्ज हूँ एज अ हेड, कि मेरा ड्यूटी है, दायित्व है कि मुझे अपने जितने भी वहां पर जो कार्य करने वाली माताएं हैं, प्रभु हैं, उनके आगे खड़ा होकर उनको मुझे बचाना है। मुझे युद्ध अहिंसा अहिंसा से अहिंसा करेंगे, वो आ रहा है मुझे मार देगा, उस जगह पे हिंसा करनी पड़ेगी। पहले मारिए उसको जिसके जो सामने में है। फर्स्ट एक्शन मेक्स यू विन द रिएक्शन। इसीलिए युद्ध का नियम है, पहले पहले कोई को बोलता है ना नो, क्या होता है, हमेशा जो पहले एक्शन करेगा वो जीत जाएगा। तो इसीलिए हम सब लोग वहां पे हिंसा करने, भगवान कहते हैं कि और भगवान खुद करें इस हिंसा को। वो मतलब हिंसा नहीं है, वो एक तरह से धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध जरूरी है और क्षत्रिय का आचरण है। एक आपको कभी कभी क्षत्रिय बनना पड़ता है। मान लिया जाए कि अभी हम आप लोग के साथ बैठे हुए हैं, आप सब लोग इस समय में एक ब्राह्मण धर्म को पालन कर रहे हैं। आप सभी जितने भी माताएं, प्रभु जी, आप सब लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ बैठे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम युद्ध भूमि में है तो हम क्षत्रिय का रूप धारण करके हमें युद्ध करना पड़ता है। कि जो हमारा जो सैनिक खड़ा है बॉर्डर पे, सामने से आ रहा है कोई जो भी XYZ हो, तो हम जान रहे हैं कि हमारे मतलब क्षेत्र के अंदर आ रहा है, तो उसको मारेगा नहीं, उसको मारेगा और उसकी मृत्यु होगी तो उससे उसको दंड मिलेगा नहीं, उसको इनाम मिलेगा, उसको परमवीर चक्र मिलेगा। और वही व्यक्ति अगर घर की में आकर अब अपने बगल वाले पड़ोसी को मार देगा तो उसको दंड मिलेगा। ये तो हम देख भाई, ये सब चीजों को हमको समझना चाहिए। पर इसको कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करने वाले कौन है? परम नियंता भगवान निर्धारित करते हैं। जिस भौतिक जगत को निर्धारित करने के लिए भगवान ने हम सब लोग को बैठाया है। देखिए कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो तो तुम्हारा भी कल्याण ही होगा। धर्म में रक्षति रक्षता, कहने का मतलब धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म से पीछे हटोगे तो क्या होगा? यहाँ पे धर्म का बात किसके लिए कर, अर्जुन के लिए कौन सा धर्म, कौन सा धर्म है? क्षत्रिय। हाँ, वेरी गुड, क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, ये तुम्हारा धर्म है। यहाँ पर एक मान लिया जाए कि आप लोग के सामने में मेरा ये धर्म है कि मुझे आप लोगों को जो आपसे मुझे बोलना है गीता के श्लोक पर, जो कि मेरा कर्तव्य है, धर्म है इस वक्त में कि आप लोगों को बताऊं।
तो वो धर्म को मैं छोड़कर मैं बोलूंगा कि नहीं 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 मुझे तो बताने की जरूरत है, फिर क्लास क्यों रखे है आपने? तो ये कर्तव्य भी भगवान हमें बोध कराते हैं। कृष्ण बोलते हैं और कोई भी अधर्म मार्ग पर चलता है तो वह आज न कल, कल न कल उसको दंड तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर आप अपने धर्म से, और ये जीवन में भी होता है, हमारा धर्म जैसे मान लिया जाए अभय प्रभु का जो धर्म है वो रिक्की माता जी के तरफ में, उनको उनको पालन करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूंगा। वो उनका धर्म है, एक पति का धर्म है, एक पिता का धर्म है, उसका पालन करना है। अब राकेश प्रभु जी हैं तो वो बोलेंगे मैं घर में हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका धर्म है, आप घर के संचालक है, घर के मुखिया है, उस जिस घर में प्रभु जी रहते हैं, तो आपको मुखिया होने के नाते अपने धर्म को करना पड़ेगा। हम सबको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन के कारण ही हमारे अंदर में किसी निर्णय को लेने की क्षमता नहीं रहती है। गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि क्या करना है। देखिए, और इसीलिए कहा गया गीता का ज्ञान क्यों जरूरी है। हम सब लोग अपने बच्चों को बचपन से अगर ये ज्ञान देंगे ना, उनके मन में स्थिर भावना होगी और वो अपने संदर्भ को भी समझेंगे, संस्कार से भी परिपूर्ण होंगे और अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होंगे। गीता का ज्ञान किसी को सन्यासी थोड़े बनाता है। अर्जुन सन्यासी हो गए क्या? अंततः गीता का ज्ञान प्राप्त करके युद्ध ही न किए, क्षत्रिय ही रहे ना। है उनकी 4 पत्नियां थी ना भाई। सबका अपने भाई का कर्तव्य को, धर्मराज के कर्तव्य को पालन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे ना। तो क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया था। मनुष्य गीता पढ़कर सही निर्णय लेता है। भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे सामने में। भगवान जो है, गीता का ज्ञान कैसा है? उस सूर्य के समान है जो घने कोहरे को एकदम हटा देता है। हमारे जीवन में कोहरा क्या है? हमारी हमारी क्या है कोहरा? हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और निर्णय की स्थिति, जहां निर्णय नहीं कर पाते। उस निर्णय को परिपूर्ण करने के लिए, उस ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए, उसके ऊपर में कोहरा जो छाया हुआ है, उसको गीता के ज्ञान के द्वारा हम हटा सकते हैं। सिर्फ हम गीता से दिए भगवान के वचन को सुनकर यह अपने जीवन में ये भरोसा कर सकते कि भगवान ने जो बताया है वो अंततः, क्योंकि वो भगवान है। तो आप पूछेंगे ना कि भगवान बताया, तो अरे भगवान है ना, इसीलिए भगवान के मुख से निकली हुई वाणी कभी सत्य होता है या असत्य होता है? सत्य होता है ना, जो भी है हमेशा सत्य रहता है। तो इसलिए हम सब लोग को ध्यान पूर्वक गीता के ज्ञान को जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, इससे आपको सब कुछ मिलेगा। अब दूसरा श्लोक हम लोग ले लेते हैं 2.30। मैं शेयर करता हूँ उसमें। प्रभु जी, अपरिहार्य मतलब जिसे बचाना जा सके, मतलब जिन्हें नहीं बचाना है, ऐसे हाँ, बचाना जा सके। ठीक है। अब श्लोक नंबर 30 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आत्मा तत्व का ये अंतिम श्लोक है एक्चुअली में, कहा जाए तो। मैं पहले से आप लोगों को थोड़ा बता रहा था ना, तो हम तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं श्लोक का। चलिए ठीक है। मैं अभी कोई लीड लीजिए और पढ़िए, और श्लोक का हम आपके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं बोलता था ना कि आधा आधा करके, आधा आधा, ऐसा जल्दी जल्दी एक एक व्यक्ति लीड लीजिए। देही, मैं पढ़ूं? हाँ, लीजिए लीजिए, प्लीज प्लीज गो अहेड। देहि देही नित्यम, हाँ नित्यम अवध्यम देहे हाँ, सर्वस्य भारत। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। अब मैं कहा था देहि नित्यम अवध अयम। हाँ, देहे। हाँ, हम लोग, अच्छा आप उतना नित्यम बोल दीजिए फिर रुकिए। देहि जैसे, अच्छा ठीक है, मैं एक बार बता। देहि नित्यम अवध अयम, आप लोग बोलिए। देहि देहि नित्यं बद्धोऽयं अवध्यम
देहे सर्वस्य भारत। देहे सर्वस्य भारत। भारत देहे सर्वस्य भारत। देहे सर्वस्य भारत। भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि। ये पिछले बार वाला रिपीट हुआ है ना? हाँ, हाँ हाँ, फिर। शोचितु अच्छा अच्छा, अर्हसि। हाँ। अब ये एक लाइन में बोलता हूँ। देहि नित्यमवद् अयम् देहे सर्वस्य भारत। बोलिए, देहि नित्यमवद् देहि नित्यमद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् सर्वाणि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा। देहि नित्यम अवद अयम देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवद्यं देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य भारत सर्वाणि तस्मात् भूतानि सर्वाणि न त्वं भूतानि शोचितुम् अर्हसि। हाँ, आप लोग दोनों में आप एक दो दो तीन बार और पढ़िए, हम लोग फिर फॉलो करेंगे। कोई भी लीड लीजिए। देहि नित्यम् अबद्ध अयम् देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यमवद् अयम् देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और कोई और एक बार पढ़िए। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवद् अयम् देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब शब्द का मीनिंग और भावार्थ कोई एक व्यक्ति पढ़े। प्रभु जी मैं पढ़िए। हाँ माता जी। अच्छा ठीक है। सरस माता जी आप पहले पढ़ लीजिए, फिर बाद में विरूपा माता जी ने बोला था। प्रभु जी। हाँ ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। एक माता सरस माता जी पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को, न कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। हे भावार्थ भी पढ़। भरतवंशी, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी अब हरे आप कृष्ण प्रभु। अब और कोई पढ़ने के लिए बोला था ना, पढ़िए। तात्पर्य मैं पढ़ूं? हाँ, अब विरूपा माता जी ने बोला था, माता जी उनको। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ हाँ आचर जी, आप पढ़िए आप पढ़िए। अब भगवान अबकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रही है। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से है वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में है उसके ही पितामह भीम तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने है कर्तव्यों से है विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रणाम
प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायन के अंतःक्रिया क्रिया के फल स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा और इससे हिंसा को प्रोत्साहित प्रत्याहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसके आवश्यकता रहती है। है। ऐसे ही आवश्यकता को भगवान की ही आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, तो हम सब लोग ये श्लोक अंतिम है। अभी तक हम लोग सिर्फ आत्मा 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 के बारे में सुन रहे थे ना, आत्मा के तत्व के बारे में। तो भगवान यहाँ तक आत्मा तत्व के बारे में भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अभी भी भ्रम में है। क्या भ्रम में है? मेरे पितामह, मेरे द्रोण, मेरे चचेरे भाई, मेरे चचेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे मामा, इत्यादि इत्यादि, जो भी समझिए। तो उनको अभी आत्मा के बारे में उनको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करके, आत्मा जो है वो शाश्वत है। आत्मा कैसे, वो ना कभी कोई मार सकता है, ना होने माने उनको कोई भी तरीके से आप न कोई शस्त्र से, न अग्नि से, पावक से, न वायु से, किसी से उस आत्मा का हम सब लोग विनाश नहीं कर सकते हैं। भगवान थे, आत्मा भी था, और वो शाश्वत रूप से थे, हैं और रहेंगे। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, वो अमर हैं, वो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे पितामह ऐसा नहीं है, तुम्हारे पितामह द्रोणाचार्य के शरीर को मतलब कि खत्म हो गया तो फिर वो जो है वो फिर वापस नहीं, ऐसा सोचना ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें उनके साथ युद्ध इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं, और तुम्हारा धर्म, तुम हो किसके साथ में? धर्म के साथ में। जहां श्री हो, जहां श्री कृष्ण, श्री का मतलब लक्ष्मी, और कृष्ण का मतलब, श्री का मतलब राधा रानी भी बोलिए, और कृष्ण का मतलब भगवान। जिस जगह पे भगवान है तो वहीं ना धर्म रहेगा। धर्म सब हम सब लोग हमेशा श्लोक सुनते, धर्म संस्थापना है संभवानी युगे। भगवान आई है धर्म की स्थापना करने के लिए। उस जगह पे धर्म युद्ध हो रही है, उस धर्म युद्ध में कितने करोड़ों लोग को मरना है वो भी भगवान को मालूम है, वो जान रहे हैं कि सब। लेकिन ये धर्म युद्ध का फल ये है कि सबको उच्च लोक मिलेगा। देखिए, अगर तुम उनका वध नहीं करते हो तो उनकी मृत्यु तो निश्चित है। कोई बोलेगा क्या, अरे प्रभु जी हम तो सुने हुए हैं कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु। हाँ, इच्छा मृत्यु, लेकिन उनको भी एक न एक दिन इच्छा करेगी कि मुझे इस शरीर को त्यागना है। किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, जो भी इस भूमि तल पर आया हो, धरातल पे आया हो, उसकी मृत्यु, इस श्लोक में पहले हम लोग सुने थे कि वो सत्य है। भगवान कृष्ण की अथॉरिटी है, किसी और की अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी किसका है? युद्ध में पूर्ण रूप से अथॉरिटी न धर्मराज का है, न धृष्टद्युम्न, पांडवों की तरफ से सेनापति धृष्टद्युम्न, उधर से सेनापति कौन कौन थे? पहले भीष्म पितामह, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण, उसके बाद कृपाचार्य। हाँ, तो कुछ समय के लिए, और वो बहुत आधा दिन, एक दिन ऐसा करके था, सबसे ज्यादा दिन भीष्म पितामह रहे थे। तो खैर,
तो वो तो धर्म युद्ध, नियंता नियंता कौन है, परम नियंता कौन है, सुप्रीम कृष्ण कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है। भगवान। इसमें तो कोई दुविधा नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो फिर जब कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर में, इसका मतलब परम नियंता वही है, सबका नियंत्रण वही कर रहे हैं, वही कंट्रोलर, सब कुछ उन्हीं की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। भगवान जहाँ पे खड़े हो, सब कुछ उन्हीं उन्हीं के प्रतिपालन, उन्हीं के दिशा से हो रही है ना। तो हम अर्जुन को ये क्यों इतना लगता है, ये कंफ्यूजन था कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, कारण था कि इस ज्ञान को हम सब लोग को भी मिलना चाहिए ना। अर्जुन एक माध्यम थे, अर्जुन एक माध्यम था। कहा गया था कि अर्जुन एक बछड़े के समान, जो दुग्धम पीवत, मतलब कि दूध जो है ज्ञान रूपी, वो प्राप्त कर रहे थे, किससे, कृष्ण से प्राप्त कर रहे थे। तो कहते हैं कि हालांकि देखिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल, अभी जैसे कि प्रीति माता जी को भी थोड़ा कंट्रोल है, वो अपने हिसाब से, आज मैं हलवा बनाऊंगी तो हलवा बना दिया, नो प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं कि हमारी सुचंदा माता जी बोले आज रसगुल्ला बनाएंगे, उन्होंने बनाया, थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं। हम सब अरे लोग, कृष्ण प्रभु सुचंद्रा हाँ, ने अभी अभी हलवा बना के भगवान को दिया, अच्छा क्लास चलो, शुरू होने से पहले ही। अच्छा तो मैं उल्टा कर देता हूँ, सुचंदा माता जी ने हलवा बनाया, और और किसके बारे में था, प्रीति माता जी ने रसगुल्ला बनाया। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल थोड़ा है, तो हम लोग भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, ईश्वर तत्व है ना। तो इसलिए हम ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं बोला कि हम सब लोग, कुछ लोग अपने आप को घोषित कर देते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम ईश्वर के अंश के, ईश्वर के अंश, इसलिए हम लोग छोटे ईश्वर है। हमसे बड़े ईश्वर कौन है, देवता लोग, उनसे बड़े कौन है, ब्रह्मा जी, उनसे बड़े कौन है, शंकर जी। सब महादेव। ईश्वर हैं, सब ईश्वर है। महादेव भाई, शिव जी भी तो दे हैं, लेकिन वो क्या है, वो कृष्ण के भक्त हैं। इसीलिए महादेव भी ईश्वर हैं, लेकिन वो परम ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सचितानंद विग्रह। कह रहे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर तो बहुत होंगे, लेकिन परम ईश्वर मात्र और मात्र कृष्ण है, मात्र और मात्र सिर्फ एक ही कृष्ण है, एकल कृष्ण रूप। तो आत्मा देही मतलब क्या, आत्मा जो शाश्वत है और अमर है, वो शरीर को धारण करता है भुगतने के लिए, अपने कर्म बंधन को भुगतने के लिए। लेकिन फिर कोई दुख दे सकता ना, अब ये ना ही कोई दुख दे सकता है, सिर्फ हम। आज ये बताइए, मैं मान लीजिए आप एक फॉर एग्जाम्पल है, भगवान न करे कभी ऐसे मेरे मन में कोई ऐसी भावना हो, लेकिन आप सब लोग गायत्री माता जी हरे कृष्णा, और मैं आप सब लोग को कोई ऐसा कष्ट ना दो कि मतलब कोई भी तरह का शब्द, हरे या कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी हरे कृष्णा, तो मेरे को ऐसे शब्द आप लोग को ना ऐसा कभी, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा एग्जाम्पल, मैं आप लोग को दुख दे सकता हूँ क्या, या फिर से फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि इंद्रनील प्रभु जी सुचंदा माता जी को दुख दे सकते हैं, पति पत्नी है दोनों, नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को जो दुख मिलता है वो अपने कारण से है, हमारा परिवार, हमारा, हमारे बाल बच्चे, हमारे समाज, हमारे मित्र, ये सब हमारे कर्मों का ही ये स्वरूप है। आप ये मत सोचिएगा मेरा, अरे आई गॉड मेरा परिवार मुझे ऐसा मिल गया, या मुझे, ये सब हमारा कर्मों का ही स्वरूप है। अब तो फिर आप बोले प्रभु जी आपने कहा था ना पिछले श्लोक में कि आपको तो अच्छा भक्ति, भक्ति भी तो हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। भक्ति भी तो भगवान, मैंने क्या कहा था, भगवान अच्छे कर्म कराएंगे, तो भक्ति उसमें से एक कर्म है ना, उसके कारण से आपको एक अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन हमारे साथ में जो बुरा होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का होता है, उसमें भगवान का कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, भक्ति करेंगे तो एक चीज जरूर है, भक्ति अगर करेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, भक्ति करने का मतलब भगवान के शरण में रहेंगे, तो भगवान, जैसे कि मान लिया जाए कि एक मिसाइल आ रहा है आपके तरफ में, मिसाइल के जगह पर एक लकड़ी का कुछ क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा लकड़ी का कुछ टुकड़ा आपके तरफ में आ जाएगा, भगवान ये कर सकते। भगवान के अंदर में इतनी शक्ति है कि वो आपके सामने में हुए आए को काल को भी वो
नष्ट कर सकते हैं, काल को भी भगा देते हैं। विष्णु दूत लड़ बैठे यमदूतों को। यमदूत, विष्णु दूत जहां पे आएंगे वहां यमदूत नहीं आएंगे, यमदूत वहां से भाग जाएंगे, उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। बोले कि तुम जाओ यहां से। अजामिल तो सब लोग जानते हैं अजामिल के बारे में, मैं वही बोला कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे हर कर्म बंधन को भगवान जो है वो हमको मुक्त करा देते हैं। लेकिन अरे अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल दूंगा और एक पर्सनल एग्जांपल भी बताएंगे। तो मान लिया जाए कि अभी हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, या मान लीजिए रूम सब है, सब में पेशेंट्स है। उस वार्ड के कोई ना कोई इंचार्ज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है ना, कोई ना कोई इंचार्ज डॉक्टर होंगे। तो वो सुबह सुबह में हम सभी लोग एक्सपीरियंस है कि मतलब कोई डॉक्टर सुबह में आते हैं राउंड्स पे, उसको राउंड बोला जाता है ना। राउंड पे आएंगे तो सुबह सुबह का निरीक्षण में रघुनाथपुरी दास, ओके, तो ये देखा होगा, हाँ, इधर उधर बात किया, और उसके बाद एक बोर्ड लगा होता है एक पेपर के साथ, देखा होगा ना, वो लटका रहता है, उसमें वो लिख देते हैं, ठीक है, और छोड़ दिए। उसके बाद थोड़ा दूर सिस्टर उनको फिर लेके दूसरा, फिर ऐसा करके मान लिया जाए 10-15 आदमी लोग के साथ में ऐसा वो देखकर बाद में उनका राउंड कंप्लीट हुआ, वहां से चले गए। अब सिस्टर क्या करती है, सब पर्ची को देखती है। अब रघुनाथपुरी दास के सामने में आई तो 2 इंजेक्शन लेके आ गई। हम बोले, और मैं देखा था कि इंद्रनील प्रभु के पास तो ये जूस लेके गई है, और क्या कहते हैं, सरस माता जी को तो रसगुल्ला खिला रहे हैं। अरे ये क्या तरीका है, ये डॉक्टर मेरे साथ में अत्याचार कर रहा है, ये मेरे साथ में वो तो गलत काम कर रहा है। अरे भैया, जैसा आपने किया था उसका आपको भोगना है। तो हमने अपने शरीर के साथ में जितना दुराचार किया, तो इंद्र प्रभु नहीं किए थे, सरस माता जी भी नहीं की थी, इसलिए उनको थोड़ा अच्छा अच्छा चीज मिला। तो प्रभु को जूस पीने को मिला, माता जी को खाने को मिला, मुझे इंजेक्शन ठोक दिया। तो ये ठीक है, अब ये सब तो डॉक्टर तो नहीं कर रहा, हमारा कर्म है ना, हमारा ही कुछ किया हुआ है जो हमको भुगतना पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर और नर्स, ये नहीं कि नर्स आएगी, नहीं नहीं, इंजेक्शन देना था राकेश प्रभु को, आके दे दिए हम, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपको ही पढ़ना था। देखिए, अच्छा ये भी आपने देखा होगा, अचानक से आप सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ ऐसी खबर आ गई, या अचानक से, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में अचानक से देखा आपने, अरे क्या बात है, 3 लाख रुपया आ गया। तो अचानक से आपने कुछ किया नहीं था, 3 लाख रुपया आ गया, तो कैसा महसूस होता है? ये हरा 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 नोट, हरा पीला नीला नोट जो है ना, बड़ा खुश करता है, माया का बहुत प्रबल असर है। जिसके पास भी पैसा आएगा, वो मैं हो चाहे आप हो, हम सब लोग एकदम एकदम खुश हो जाएंगे, होते हैं कि नहीं? सत्य वचन है, इसमें कोई ऐसा बोलने वाली बात नहीं है, हम सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे किए तो थे नहीं आपने कुछ भी, तो ये पूर्व कर्म का कोई ना कोई फल था कि आपको धन प्राप्त हुआ। आज ही मेरे ऑफिस में बहस हो रही थी, तो कुछ लोगों को, अच्छा हमारा 2 बार इस साल 2 बार रिवीजन हुआ सैलरी का। पहला रिवीजन में मैं बड़ा दुखित, शाम को आके, यार मुझे ही क्यों छांट दिया, मुझे ही क्यों नहीं दिया। और 2-4 महीना के बाद मुझे ही मिला, मुझे ही इंक्रीमेंट हुआ, ज्यादा हुआ, पैसा भी आ गया। तो अभी बताइए मैंने क्या किया? मैं तो उस समय में तो दुखित बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो देखा कि मुझे 4 साल के लिए उन्होंने रिटेंशन बोनस करके तो वो भी दे दिया। तो किसने दिया? ये दिया कृष्ण ने, ये मैं नहीं थोड़ा, मैंने नहीं किया था कुछ भी। तो कहा जाए कि कुछ अच्छी चीज होती। एक बार की बात बताता हूँ आपको, छोटी सी है वो तो। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग दोनों बचपन में, मतलब ज्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं है, 2 साल का उम्र का है हम लोग का, 2 साल 2 महीना। तो फिर हम लोग साथ ही खेलने के लिए, हम लोग के समय में था कि 1 घंटा खेलना है, मिनिमम 1 घंटा ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलिए, जो भी खेलना है खेलो। और माता जी का इंडिकेशन, उस समय मोबाइल या ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में मैं 70 के दशक की, 70s की बात कर रहा हूँ। तो माता जी का एक खिड़की था, वो खिड़की खुल जाता था, मतलब इंडिकेशन कि अब आ जाओ। वो 5 मिनट तक खुला रहता था। तो 5 मिनट के अंदर अगर आ गए तब तो ठीक है।
मतलब प्रवेश करके घर में तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट के बाद वो खिड़की बंद, हम लोग नहीं पहुंचे तो दरवाजे के बाहर। अब दरवाजे के बाहर से हम लोग मम्मी मम्मी मम्मी, माँ खोलो माँ, ऐसा 5-10 मिनट तक तो हम लोग को बस घुसने नहीं देती। फिर बाद में पकड़ के तो हाथ में, पहले देखते थे कि माता श्री के हाथ में कुछ है कि नहीं, अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, अगर है तो पहले ही पीछे नहीं नहीं नहीं, अब आगे से कुछ नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन की बात थी, हम दोनों, ऐसा कुछ हुआ, हम लोग को ना कभी कभी 10 पैसा या 20 पैसा, 10 पैसा का उस समय में एक, आज नहीं मिलता, अभी भी मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑरेंज कलर का वो एक, वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, और जो भी थोड़े बुजुर्ग लोग हैं इस ग्रुप में, उन्होंने देखा होगा खट्टा मीठा, चाहे ऑरेंज कलर का या पाइनएप्पल कलर का, ऐसा कुछ चॉकलेट मिलता था, तो हम लोग को 10 पैसा मिलता था। दोनों भाई हम लोग जाते थे, या फिर कभी कभी मोर्टन चॉकलेट मिलता था, छोटा छोटा मोर्टन चॉकलेट, तो हम लोग खा लेते थे। सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस दिन हम लोग, अच्छा ये कब करते थे, जब हम लोग खूब खेल लिए, पसीना पसीना हो गए, और ग्राउंड के जस्ट सटा हुआ वो एक पान का दुकान, उसी में मिलता था, तो हम लोग जाते थे, और वो जान सबको वो दुकान जो है सब लोग जानता है, सब लोग आता जाता है, सब लोग वहां से गुजरता है। हम लोग गए उस दिन चॉकलेट खाने के 10 मिनट पहले, क्योंकि हमको मालूम है कि टाइम खुलने का, खिड़की खुलने का टाइम हो रखा है, मतलब अब कब खुल जाएगा मालूम नहीं, खुल जा सिम वाला बात है, तो माता श्री कब नाराज हो जाए इसका भी कुछ पता नहीं। तो जल्दी से हम लोग गए, चॉकलेट लिए, लेकिन चॉकलेट लेते खा तो बोले कि, भाई को बोले कि ये सामने में ये क्या कहते हैं कि कैलेंडर था, उस कैलेंडर में टिकट्स लगे हुए थे, और उसमें ऊपर में दिखा रहा था कि अगर टिकट को खींचिए उसमें से चिड़िया निकलेगा तो 20 पैसा, कुछ पता नहीं को तोता निकलेगा तो 50 पैसा, ये एक चीज याद है, मोर निकलेगा तो 1 रुपया, और टिकट का पैसा कितना, 10 पैसा। तो 10 पैसा तो हमारे पास था, हम दोनों भाइयों ने पहले तो कॉम्प्रोमाइज किया, तो छोटा वाला भाई बोले देखो भैया चॉकलेट नहीं खा पाएंगे, 10 पैसा गया, तो हम बोले ठीक है चलो एक दिन चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो दोनों का एग्रीमेंट हो गया। तो मैं बोला ठीक है, तो बोला कि तुम बड़े हो ठीक है तुम ही खींचो, हम खींचे, 10 पैसा तो खींचे, तो एक कोई ना कोई चिड़िया का कुछ तो आया, उससे 20 पैसा। अब तो हमारी अंदर से ये हो गई, भाई खुशी की अब 20 पैसा मिला है। फिर मैं बोला अच्छा अच्छा देखो, अभी 10-10 पैसा हो गया ना, कोई बात नहीं, 10 पैसा हम लोग, अगर 10 पैसा में कुछ नहीं निकलेगा तो 10 पैसा का चॉकलेट तो हम लोग खा ही लेंगे। तो हाँ ये एग्रीमेंट ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि छोटे वाले भाई को बोला तुम खींचो, वो मुझसे ज्यादा भाग्यवान, भगवान करे हमेशा भाग्यवान रहे, उसने खींचा तो 50 पैसा। अब आप सोच लीजिए कि 50 पैसा प्लस 10 पैसा 60 पैसा हो गया, अब तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो हम बोले कि ठीक है एक बार मैं खींचता हूँ, मैं खींचा तो 0, फिर भी 60 पैसा में से 50 है, लेकिन मन तो बढ़ गया। हम बोले मिंटू तुम्हारा जो है ना लकी हैंड है, तुम एक बार और ट्राई करो ना, अभी तो हम लोग पास 40 पैसा है, मतलब 40 पैसा बच जाएगा, बहुत चॉकलेट हो जाएगा, 3-4 दिन के लिए हम लोग का चॉकलेट हो जाएगा। तो उसको लगाया 1 रुपया। ऐसा करते करते हम सब लोगों ने, दोनों भाई ने, कभी वो कभी हम, और ये दुकान परेशान की, ये दोनों मिल के 10 मिनट के अंदर में हम सब लोगों ने, दोनों भाई ने मिलकर करीब करीब 2 लाख, 2 लाख करे, 2 रुपया 50 या 60 पैसा हम लोगों के पास आ गया। उतना पैसा पॉकेट में रखना उस समय में बहुत बहुत मुश्किल बात थी। 10 पैसा तो मिलता ही था, 10 पैसे का चॉकलेट मिलता था भाई। तो हम लोग खैर हम लोग पैसा रख लिए, और चॉकलेट भी नहीं खाए, और वो बोलता भी रहा क्या नहीं नहीं, हम लोग वो पैसा ले जाके रख दिया। राम, अच्छा, और दशहरा का टाइम आ गया, दुर्गा पूजा का टाइम, और रामलीला, हम सब लोगों ने, अब ये हम सब लोग पैसा संभाल के रखे कि कहीं दिखे नहीं। एक दिन प्लान बनाए, शाम को रामलीला होता था, षष्ठी के दिन पे जनरली दुर्गा पूजा का मतलब दुर्गा मैया का जो है वो बैठ जाता था पंडाल में, और रामलीला तो स्टार्ट हो जाता था 5-6 दिन पहले ही। तो रामलीला डेली शाम को देखना,
तो शाम के वक्त में वो अच्छा चादर बिछा रहता था हम लोग। और ऐसा किस्मत था कि जो स्टेज था हम लोग का घर जस्ट बगल में, इसलिए बचपन की रामलीला और राम कथाएं और भगवान की कृष्ण लीलाओं से बड़ा बहुत ज्यादा लगाव रहा। तो और शाम के वक्त में सबसे आगे में बैठना, वहां पर चादर बिछाना पड़ता था, मतलब आपको लूटना है जगह। पहला दिन पहले 4 बजे सुबह में जाकर बिछा देने का, उस पे पत्थर उत्थर रख देने का और चादर बिछा देने का, पुराना चादर कोई, कि ये मेरा स्थान है, मतलब लूटने का ये स्थान मेरा है। वहां पर कम से कम 5,000 6,000 लोग आते थे देखने के लिए। खैर, उसके बाद हम लोगों ने षष्ठी का दिन थे, षष्ठी या सप्तमी, षष्ठी का ही दिन था। हम बोले वो अपने छोटे भाई को, बोले आज जो है ना समोसा और जलेबी का आज पार्टी होना चाहिए। हम सब दोनों ने बोला ठीक है ठीक है। तो हम लोग शाम को निकले, पहुंच गए दुकान पे। वहां पे दुकान पहले होटल रेस्टोरेंट नहीं होता था, दुकान जो होती थी उसमें दही दूध जलेबी बूंदिया बर्फी कलाकंद कचौड़ी समोसा ये सब ज्यादा मिलते थे। खाना पीना बाहर मतलब बहुत बड़ी बात वहां समय में होता भी नहीं था। तो हम लोग दोनों पहुंचे और गरम गरम जलेबी ये सब, और हमने क्या किया, 2-3 और अपने मित्र लोगों को जो छोटे मोटे सर्किल में, उनको भी लेगा, आज चलो आज हम समोसा जलेबी खाते हैं। वो लोग बड़ा खुश कि अरे भाई आज समोसा जलेबी खाने का, समोसा जलेबी का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई उस जमाने में। हम लोग गए, 5 आदमी मिलके खूब समोसा जलेबी खाए, लेकिन ये पता नहीं कि पीछे में हमारे 2-3 बिल्डिंग के अंकल लोग वहां से हम लोग को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हो गया ठीक है, फिर हम लोग खा पी के एकदम तंदुरुस्त होके पहुंचे अपना मैदान में बैठे। रात को 10:30-11 बजे तक रामलीला चली। फिर हम लोग घर गए। तब तक माता जी, अभी हम लोग, तो हम लोग का ड्यूटी ये था कि शाम को निकल के तो बस रात को ही घुसना है। माता जी को आके बता दिया। अब तो रात को जब घुसे तो जो हमारी दुर्दशा हुई वो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मार खाए, बहुत मार खाए, इतना मार खाए, मतलब झाड़ू झाड़ू चप्पल जूता जो मिला पिताजी बेचारे बचा रहे। हम लोग के रक्षक बेचारे हमारे पिताजी, वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे। अच्छा छोड़ दीजिए, पहले जान तो लीजिए। फिर हम सब लोगों ने अपनी पूरी राम कथा बता दी। तो ये जो मैं कहानी इसलिए सुनाया कि माया बड़ा प्रबल है। छोटे बच्चे थे वो, उस दिन से आज तक भगवान, हे भगवान कभी भी ऐसी कोई, मतलब वो मार अभी भी याद है। अबे इतनी मार लगी थी, मतलब कि आसपास के जो बिल्डिंग वाले थे उनको भी समझ में आ गया था कि आज ये दोनों भाई का मतलब कि ठुकाई चल रहा है खूब जोर 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 से। अंत में पिताजी ने सुना, फिर माताजी ने सुना। नेक्स्ट दिन माताजी गई दुकान वाले को इतना डांटी। आज उन लोग को, क्योंकि उन लोग तो भाई ऑफिसर हैं वो सब लोग, और मैडम नहीं गलती हो गया। बोले कि आपने बच्चों को कैसे प्रेरणा दी, आप इनके एक समझिए से पिता स्वरूप हैं आप लोग। आप अंकल हैं, आपको अंकल बोलता है, चाहे हम लोग चाचा बोलते थे, हम लोग चाचा बोलता है, और आप अपने मतलब पुत्र के समान इनको आपने अलाउ किया। अब तो बेचारे की ऐसी दुर्गति बोली कि तुम लोगों की वजह से मुझे इतना डांट पड़ा है। हम बोले तो आपने भी गलती की थी तो आपको भी डांट खाना, कल की तो बड़ी सुताई हुई है, बताए बहुत मार खाए है। तो बोला अच्छा ठीक है हम तो मार नहीं खाएगा। अब तो बोले कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जो भी है मतलब कि छोटा मोटा सामान जो रखते थे, और वो लॉटरी वोटरी का जो बिजनेस है वो दोनों आता है कि, तो खैर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मतलब किया तो बहुत कुछ। बचपना थी, माया का जो है ये, देखिए ये हम सब लोग को समझना चाहिए। हमारे अपने कर्म का बंधन जो है कहीं ना, हमारा तो कुछ ना कुछ रहा होगा पूर्व जन्म का। उस दिन हमें पढ़ना था, खूब कस के पढ़ा। तो जो भी हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हमें जो भी अपने जीवन में कुछ हो रहा है, निश्चय है, ये निश्चित है कि वो होगा, और उसको मानना चाहिए कि ये सही है। फिर हमारे कर्म बंधन से हमको मुक्ति मिल रही है, ये हमको जरूर सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन बहुत दुखी होता है, तो ये मान के चलिए कि कुछ हमारे पूर्व जन्म का है, बकाया है, कुछ शेष है, चलो वो कट रहा है, और आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि हम गीता में जब हम पढ़ते ही हैं कि हमारे पूर्व कर्म बंधनों के कारण से हमारे इस जीवन में सुख और दुख जो है हमें प्राप्त होता है। हम कभी कभी
नहीं समझ पाते हैं। तो नहीं समझ पाते तो क्या करना चाहिए? तो हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया आदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न। देखिए जब गुरु, अगर हमको नहीं कुछ समझ में आया तो आप क्या है, अभी जैसे मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु जी, माता जी, आप लोग कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं आप सब लोग के समक्ष में उपस्थित हूँ, आप लोग पूछकर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि मैं गुरु, लेकिन आप लोग के साथ में बैठकर मैं, क्योंकि मैं उस उपाधि से यहाँ पर आप लोग के सामने में उपस्थित हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और वो पूछने का प्रश्न का मकसद ये होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जिस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके ऊपर में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हमें ये नहीं कि हम कोई चैलेंज वाला भाव से, हम अपने गुरु के पास जाएं तो हमारा आदर के भाव से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने समस्या का समाधान करने के लिए गुरु के सामने में रखना चाहिए। और यही आदेश, देखिए यही होता है, ये तरीका है और इसी को बताया गया। तो फिर सुख दुख का आभास हमको कभी खलेगा नहीं। कभी कभी कहते कभी धूप कभी छाव वाली बात हमेशा जीवन में हमें ये बताते रहेगा कि ये हमारे ही कर्मों का फल है। और जब हम भगवान के शरण में रहते हैं तो हमारे कर्म फल जरूर खत्म हो रहे हैं, जरूर समाप्त हो रहे हैं। ये जन्म अगला जन्म कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास हमारी रहनी चाहिए कि भगवान के चरणों में हमें आशीष मिले, भक्तों के संग में हमारी संगति हो, और साथ साथ में उन शास्त्रों को पढ़ सके जिससे कि हमें अपने निर्णय लेने में कभी भी कोई भी तरह का अनिर्णय की स्थिति ना हो, मतलब कोई भी तरह का नहीं समझने की स्थिति ना हो। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। और मैंने आप लोगों को बताया सब इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या है कि कुछ ज्ञान को देने के लिए हम सब लोग को थोड़ा थोड़ा सा ऐसी ऐसी चीज बताना चाहिए जिससे कि आप लोगों को भी जीवन में उसका आभास होता है। ठीक है, प्रभु जी ऐसे सब बोल रहे थे। तो वो जो मतलब मैं आप लोगों को वो जो डॉक्टर ने भी कोई गलत काम नहीं किया था, वो इंजेक्शन मुझे दिया क्योंकि मैंने गलत किया हुआ है। और और साथ साथ में माता जी ने मेरी जो धुनाई की थी, वो भी उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, वो भी हमारे अपने कर्म का फल था। साथ साथ में मेरे जीवन के आज तक का वो मेरे लिए गांठ पड़ दी हुई है। मेरी माँ ने मुझे कभी कभी माँ वो भी देती है, तो मैं बोलता है कि अरे दो नालायकों को तुमने बड़ा कर दिया, कुछ लायक बना दिया, तो बस इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मेरे जीवन सार्थक उसी में हुई कि तुमने मारा, और मारा तो हमें रास्ता दिखा दिया, रास्ते पे चल पड़े। आज भी है, आज भी अपने माता के सामने में हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोग दो शब्द भी इधर से उधर। अब तो बहुत प्रेम करते, मतलब अब प्रेम तो हम लोग समझते हैं ना। अब इस उम्र में तो लगता है कि माता पिता को छोड़कर दूर में हूं, मन नहीं करता है। अपने पिता बेचारे हमेशा ढाल के तरह से खड़े रहते थे माता जी के मार से। लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरा जन्म उस घर में हुआ, मेरे कुछ न कुछ अपने कर्म थे जिसके कारण से मैं कहीं कहीं पे कुछ कुछ गलतियां करते गया, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ। और अच्छा और बुरा दोनों है, मार तो खाए उस समय, ठीक है बच्चे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन फल ये प्राप्त हुआ कि अपने जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेल सकता, किसी भी तरीके का इस तरह का मैं काम नहीं करूं, चाहे मैं हूं चाहे मेरा भाई। हम सब लोगों को मालूम है, ना कभी ताश खेला, ना कभी इस तरह का कोई ऐसी हम सब लोग भी तो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, हम सब लोग भी ऐसी संगति में रहे, लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बस उन उसी माता का आशीर्वाद से हम सब लोग अपने, और भगवान के विशेष भगवान के आशीर्वाद से हम सब लोग अपने रास्ते पे प्रशस्त हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अभी आप सब लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे, सरस माता जी ने पहले ही हाथ उठा रखा है। बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना है, पता नहीं प्रभु जी मेरा सवाल क्या है, कैसा है, नहीं पूछिए पता। पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म जो भी कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी कर रही है या हमारी आत्मा हाँ, ओके। कौन कर रही है, मतलब हम्म। हमारा शरीर या आत्मा, आपका शरीर कुछ या भी नहीं कर आत्मा शरीर से करवा रही है या शरीर आत्मा से करवा रही है, क्या ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे।
माता जी, आपका शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका कंट्रोलर अंदर में आत्मा स्वरूप है। लेकिन जब आप भगवान के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो मैंने कहा था ना कि दो पक्षी हैं, ये वाला इधर इधर से हिल रहा है, इधर उधर देख रहा है, ये इसको देख ही नहीं रहा है, ये परम परम आत्मा है। हाँ और ये हाँ आत्मा हमारी है। तो जब आत्मा घूमकर इसको देखने, ऐसा देखने लगता है, तब भगवान उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर भगवान जो है वो ये करवाते हैं। तो उसके लिए तो हम सब लोग को उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। हमें कम से कम परिवकाचार्य के रूप में, या फिर परमहंस जो है, वो सब तो खैर हम लोग इस सब से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग को कनिष्ठ अधिकारी से उठकर मध्यम अधिकारी तक जाना पड़ेगा। तो हम भगवान जो होगा, भगवान हमसे करवाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हाँ, रिकी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका मतलब अगर हमने कोई बुरा किया तो वो भी हमसे भगवान ही करवा रहे हैं क्या? नहीं क्या ना, क्या क्या वो क्या तो हम क्या? खुद कर रहे हैं। कौन सा? जैसे कि आपने कहा कि जो भी हमसे होता है वो भगवान कराते हैं हमसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला माता जी। मैंने क्या बोला, जब आप मध्यम अधिकारी का मतलब कि एक तीन तीन तरह के भक्त में श्रेणी में आते हैं। हम सब लोग तो अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं, हम लोगों ने भक्ति शुरू की है। मैंने कहा जब आप मध्यम अधिकारी हो जाएंगे, जब आपका जीवन में कृष्ण 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 के अलावा और कुछ नहीं, राधा कृष्ण, मैं सॉरी कृष्ण क्या बोले, जब हमारे जीवन में मात्र मात्र राधा और कृष्ण रहेंगे, मेरे पीर पूरे जीवन का जो संचालन है वो वही लोग करेंगे। उसके लिए हम सब लोग का समर्पण होगा, तब जाकर। ऐसे अभी आप नॉर्मल रूप से कर रहे हैं, तो वो आपकी आत्मा करा रही है। ठीक है। जी हाँ ठीक जी है। माता जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, धन्यवाद। पूछना चाहिए। बहुत अच्छा किया पूछकर, जिससे कि क्या है, मन के अंदर में भगवान के प्रति हमारी अगाध प्रेम होनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है आपने पूछकर हमसे। रिकी माता जी, हरे कृष्णा, आपका प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता। जो ये आकाशवाणी होती है, ये आकाशवाणी करवाता कौन है? तो माता जी फिर से बोलिए। आकाशवाणी होती है, वो आकाशवाणी करवाता हाँ कौन है? हाँ, अच्छा ठीक है। आकाशवाणी जो है, अगर हम वैसे तो आपने और हमने किसी ने आकाशवाणी नहीं सुनी। आकाशवाणी सिर्फ उनको सुनाई देती है जो भगवान के परम भक्त होते हैं, और उन्हीं को वो समझ में आती है। हम सब लोग उस लेवल पे नहीं है माता जी। और आकाशवाणी सही रूप से कभी कभी भगवान अपने किसी न किसी माध्यम से, हो सकता है कि देवता लोग करे, हो सकता है कि ब्रह्मा जी करे, हो सकता है कि नारद जी करे। नारद जी जहां जहां भागवतम सुनाई जाती है, नारद जी खुद वहां बैठते हैं, हमको दिखेंगे नहीं। जहां जहां राम कथा होती है, रामचरितमानस जहां जहां होती है, वहां हनुमान जी बैठते हैं। तो वो हम सब लोग तब जाकर उनको दर्शन कर सकेंगे, जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, और हम कम से कम परिवकाचार्य मतलब मध्यम अधिकारी के रूप तक में पहुंच सके। तो और वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम सब लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। इसमें ये नहीं, अभी हमारी भक्ति थोड़ा सा एकदम नीचे का स्टेज पे है। धीरे 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 हम उठ सकते हैं। उसके लिए हमारी निष्ठा, उसमें बहुत भक्ति लता बीच में होता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवधा भक्ति है, उससे हम सब लोग भगवान के आत्मनिवेदन के तक पहुंचने की ये जो एक तरह से कि सीढ़ी है। एक एक पहले श्रवण करना, फिर कीर्तन करना, फिर उसके बाद विष्णु स्मरण करना। ये सब एक एक स्टेज में होते जाएगा। जैसे जैसे हम विष्णु स्मरणम करने लगेंगे, तो हमारे अंदर में पाद सेवन जो लक्ष्मी जी करती हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको भगवान के उस सेवा का हमेशा याद रहेगा। आप भगवान के सेवा में लगे रहे, आप अपने घर, यही घर में ही करेंगे, लेकिन सेवा भगवान का करेंगे। फिर उसके बाद आप अर्चनम करेंगे, वंदनम करेंगे। फिर अगर उससे भी ऊपर हुआ, तो आप भगवान के दास बन जाइएगा। दास बनने के बाद भगवान खुद आपको अपना सखा बना लेंगे। सखा में क्या होता है, सखा मतलब सखा और कृष्ण में फिर कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं मानते,
वो लोग यही देखते हैं कि ये मेरे सबसे प्रिय है, तो वो होता है सखा। और अंत में है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन में तो मतलब अपना पूर्ण स्वरूप को भगवान के चरणों में डाल। जैसे बलि महाराज ने जब तीसरा चरण मांगा वामन देव ने, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपने आप को भगवान के सामने में डाल दिया। तो ये तब होगा। तो ये तब, और इसलिए देखिए ये सब लोग महाजन का महिमा, ये सब महाजन है भगवान के पर। जन्म हुआ कौन सा कौन योनि में, कौन सा कुल में, राक्षस कुल, लेकिन भगवान के परम भक्तों में से, बहुत परम भक्तों में से, मतलब ऐसे भक्त जिनका नाम बार बार हम लोग अगर ले तो हमारा दिन भी सुधर जाता है। इन इन भक्तों का नाम अगर हम उच्चारण करें, प्रहलाद महाराज, हम लोग नरसिंह देव प्रार्थना करते हैं तो प्रहलाद महाराज की जय जोर जोर से बोलते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान, उनकी एक पुकार से भगवान कहां से प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट। ऐसा होता है, कभी किसी ने सुना है? लेकिन प्रहलाद प्रहलाद महाराज के लिए आ गए। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। आपको समझ में आया? आकाशवाणी, आकाशवाणी से मैंने बहुत कुछ बता दिया। आकाशवाणी ये जो है ऊपर लोक से आता है, लेकिन सुनने की शक्ति हमारे अंदर में नहीं होती है। हम तभी सुन पाते हैं जब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं। ठीक है, जी थैंक प्रभु। यू प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। और प्रभु कोई जी, प्रश्न हो? आत्मनिवेदन का मुझे मतलब है ना नहीं पता था। किसका? आत्म आत्मनिवेदन का। अच्छा, परसों मेरी आत्मनिवेदन। सिस्टर्स को मैं बता रही थी नवदा भक्ति क्या होती है, लास्ट का मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं प्रभु जी को पूछूंगी, मैं भूल ही गई आपको अच्छा, पूछना, अब आपने ही बता दिया। आत्मनिवेदन बलि महाराज की जैसा कि अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दे। भगवान को। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बस नहीं तो आज 9 बजे से पहले खत्म कर देना है। ऑलरेडी आप लोग को थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 8:45 तक हो जाए। ठीक है, थोड़ा 10-15 मिनट और आगे बढ़ता है तो 9 बजे तक। लेकिन क्लास क्या होता है कि क्लास की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को हम सब लोग को, सब कोई को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं हूँ, आप लोगों की स्मरण जी शक्ति, मेरी स्मरण शक्ति, हम सब लोगों के बोलने की जो ये है प्रवृत्ति, हो सकता है कि एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो। अच्छा सॉरी, मैं पूछा नहीं, आप लोग को मेरी आवाज पूरी सुनाई दे रही थी? यस हरे प्रभु कृष्णा। जी जी जी, ठीक है, ठीक। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, कई शब्दों में कोई इधर उधर में, कभी कभी होता है क्या कि वो सिग्नल्स का प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा है। तो ठीक है, अभी आप सब लोग आज क्लास में, मुझे उम्मीद है कि हमारा 2.27 और 2.30 आत्म तत्व के बारे में भगवान ने जो बताया अभी तक का, वो अंतिम श्लोक के साथ हम लोग समाप्त कर रहे हैं कि आत्मा नश्वर है, शरीर शाश्वत है। और इसी तरीके से ज्ञान को हम सब लोग नहीं प्रभु जी, उल्टा बोले आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, करेक्शन। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। और भगवान हमारे सभी कार्य को प्रतिपादित करते हैं, मतलब संचालन करते हैं। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आए तो हमें एक प्रमाणिक गुरु का, कोई अंट संट आदमी के पास नहीं, प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक शास्त्र को पढ़कर प्रश्न पूछने का निवेदन करने, प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया, मतलब हृदय से उनको प्रार्थना करते कि हे गुरु, हे जो श्रेष्ठ हैं, हे श्रेष्ठ वर, आप कृपया करके मुझे रोशनी दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जिस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हुए हैं और कृष्ण भगवान अपने ज्ञान को उनको दे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग कृपया करके जरूर ज्वाइन करें और हमें प्रेरणा देते रहिए कि मैं आप सब लोगों को जो भी ज्ञान अपने लिए और आप लोगों के लिए, मतलब आप सब लोग के इस प्लेटफॉर्म पर रखकर बस कृष्ण की कृपा हो हम सब लोगों को, ऐसा बस मैं निवेदन करता हूँ। तो अगला क्लास शुक्रवार को है, फिर शनिवार को, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और मैं कृतार्थ हो जाता हूँ आप सब लोग के यहाँ पर रखा, माताएं प्रभु जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना समय, बहुमूल्य समय देते हैं, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं भी ऑफिस से भागते दौड़ते पहुंचा हूँ, तो मेरी भी यही इच्छा रहती है कि मैं आप सब लोग के साथ में आमने सामने में कुछ बोलकर आप लोगों के हृदय में
कुछ ऐसी चीजों को उजागर कर सके जिससे कि भगवान के प्रति जो हमारी एक अटूट प्रेम है वो जागृत हो सके। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आप भी हमको हरे टाइम दे रहे हैं। आप धन्यवाद। मैं हरे सब कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, और प्रणाम खुद प्रभु का जी। हरे कृष्ण सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, शरीर शरीर है वो तो क्या है ना, थोड़ा सा चलते रहता है। भगवान बोलते देख, भगवान परीक्षा लेते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में खांसी हुआ है, अभी बाहर जाऊंगा तो खांसते रहेंगे, तो ठीक है। नहीं तो एक्चुअली क्या है प्रभु जी, हम लोग जैसे कोलकाता से है तो उस उधर भी बहुत गंगा नदी के लिए बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर में मैं बहुत बायोटिक था एक्चुअली। तो हैदराबाद में मैं जॉब के सिलसिले में 2005-6 में आया। तो तब से अप डाउन मतलब, बट नाउ परमानेंटली सेटल। तो हैदराबाद आने के बाद देखा कि जो ड्राई वेदर है उसमें जो बायोटिक टेंडेंसीज है, अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा दिन 2 बार नहाते हैं। गर्मी के टाइम में 4-5 बार भी नहा के मैं देखा कि कुछ नहीं होता है। लेकिन कोलकाता में मैं ऐसा हरकत करूं तो मुझे पनिशमेंट मिलता है नेक्स्ट दिन ही, इधर से पूरा। हाँ, और एलर्जीज वगैरह वो पकड़ लेता है। लेकिन ड्राई वेदर में आपको वो थोड़ा है। हम्म। ठीक है प्रभु जी, आपके लिए मैं ये सोच जरूर है। मैं थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा ये सब तो चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो डिहाइड्रेटिंग, जैसे हम लोग तो लहसुन तो नहीं खाते। अगर लहसुन खाते तो ऑब्वियसली लहसुन इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक नेचुरल। बट जो कालोंजी होता है वो तो हम लोग खाते हैं। उससे आप गरम तेल में ये करके खा सकते हैं राइस हाँ, के साथ। उसपे जरूर भी प्रभु। बहुत अच्छा वो कम चला जाता है वो। प्रभु जी, थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि सुचित्रा माता जी जो है वो हर 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 क्लास में है ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे उनकी हिंदी सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। उनकी हिंदी जो बंगाली है और जो हिंदी वो बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हर अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हर बार ऐसे बोलेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे भी ऐसे भी वो जनरली जो लोग बंगाल के हैं, हमारे प्रभुपाद बंगाल के थे, उनकी भाषा बहुत मीठी होती है। और बंगाली में भी बात करें, वो हिंदी में बात करें, उनका और उनका भाव भी बहुत सरल और बहुत ही हाँ, आ, हाँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं भी उन लोगों के संग में रहा, मेरा बचपन गुजरा है रांची में, तो इसलिए जन्म हुआ रांची में, तो मेरे ज्यादातर मित्र लोग थे। और अभी भी मेरा परम जो साथ साथ में परम मित्र नहीं, छोटा भाई के जैसे ही है, वो भी बंगाली है। यहाँ पे साथ में पूरा दिन जो है एक साथ ही गुजरता है ना। अगर मैं नहीं मिलूं तो उसको बेचैनी, उनको वो मुझे ना मिले तो मुझे बेचैनी। तो इसलिए माता जी का आपने किया तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। फिर हरे आप लोग, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं। हमारी माता जी रहती हैं, वो भी प्रेरणा देते रहती हैं। पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। एक बार अनम्यूट करिए, लगता है कि वो इसका कार्य में बिजी है। ठीक है, वह प्रभु, चलिए, हरे कृष्णा। और हरे आपका कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पे मुझे याद करा रहे हरे थे। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब आपका फोन आया था उस समय मैं तैयारी कर, प्रभु मैं खुद लेट था तो मुझे लगा नहीं मैं मैं ऑफिस में खुद तैयारी लेट था इसलिए मुझे मैं लगा कि ऑफिस में कहीं तैयारी ऐसा में तो लगा। नहीं। हाँ, नहीं, मैं ठीक ऑफिस है में प्रभु। तैयारी कर रहा था, आपका फोन आया था तो उस क्लास के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं ओहो। क्लोज कर रहा हूँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।